हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है 5 गरीब बहुओं पर बारिश का कहर। यह कहानी 5 ऐसी बहुओं की है जो विभिन्न परिस्थितियों के कारण बेघर हो गईं। सभी का विवाह अच्छे परिवारों में हुआ था, लेकिन जिंदगी की चुनौतियों और मुश्किल हालातों ने उन्हें बेघर कर दिया। हालांकि उनका संघर्ष केवल छत के लिए नहीं था, यह उनकी अस्मिता, सम्मान और आत्मनिर्भरता की लड़ाई भी थी। इस कठिन सफर में बारिश ने उन्हें और भी असहाय कर दिया था, लेकिन उनकी मेहनत, धैर्य और एकजुटता ने उन्हें हारने नहीं दिया। यह प्रेरणादायक कहानी इन 5 बहुओं की हिम्मत और संघर्ष की गाथा है, जिन्होंने मुश्किलों के सामने झुकने के बजाय मिलकर उनका सामना किया। अंजू की कहानी। अंजू एक छोटे से गांव की लड़की थी, जिसका विवाह शहर में रहने वाले एक सफल व्यापारी के घर हुआ। शादी के बाद कुछ सालों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन अचानक उनके पति का व्यापार ठप हो गया और कर्ज में डूब गए। इसके बाद घर भी बिक गया और वे लोग सड़क पर आ गए। अंजू को लगा कि यह सब उसके भाग्य की गलती थी, लेकिन उसने अपने पति के साथ रहते हुए हार मानने से इनकार कर दिया। सुनीता की कहानी। सुनीता का विवाह एक सरकारी कर्मचारी से हुआ था, लेकिन कुछ सालों बाद उसके पति का एक हादसे में निधन हो गया। पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने सुनीता को घर से निकाल दिया, अपने छोटे बच्चे के साथ। वह एक दिन अचानक बेघर हो गई। सुनीता को इस समाज की बेरहमी ने अंदर तक हिला दिया, लेकिन उसने अपने बच्चे के भविष्य के लिए खुद को मजबूत किया। कविता की कहानी। कविता का परिवार गरीब था, लेकिन उसकी शादी एक धनी परिवार में हुई थी। शुरू में सब कुछ अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, ससुराल में कविता के साथ दुर्व्यवहार शुरू हो गया। ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। कविता के पास कोई ठिकाना नहीं था और वह खुद को असहाय महसूस करने लगी थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह मजबूत होने का निश्चय कर चुकी थी। रीमा की कहानी। रीमा का विवाह एक प्रगतिशील परिवार में हुआ था, लेकिन उसके पति ने उसे दहेज के कारण मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी। एक दिन जब रीमा ने विरोध किया, तो उसे भी घर से निकाल दिया गया। बेघर और निराश, रीमा ने सोचा कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन उसका जज्बा उसे गिरने नहीं दे रहा था। पूजा की कहानी। पूजा एक शिक्षित और आत्मनिर्भर महिला थी, जिसका विवाह एक अमीर परिवार में हुआ, लेकिन शादी के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे हमेशा उसकी पढ़ाई और आत्मनिर्भरता को लेकर ताने मारे। धीरे धीरे चीजें इतनी बिगड़ गई कि उसे भी घर से बेदखल कर दिया गया। पूजा ने सोचा कि उसकी शिक्षा और आत्मनिर्भरता ही उसके जीने का सहारा बनेंगी, लेकिन इस समय वह बिल्कुल अकेली थी। इन 5 महिलाओं की मुलाकात एक अनजाने शहर में हुई, जहां वे सब बेघर थीं। उनकी कहानियां अलग अलग थीं, लेकिन उनके दर्द और संघर्ष ने उन्हें एक साथ बांध दिया। उन्होंने साथ रहने और एक दूसरे का सहारा बनने का फैसला किया। इसी बीच शहर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की हर बूंद मानो उनकी जिंदगी की मुश्किलों का प्रतिबिंब बन गई थी। उनके पास कोई छत नहीं थी जहां वे अपने सिर को छिपा सकें। पहली रात 5 ने एक पुराने मंदिर के पास शरण ली। वहां बैठकर उन्होंने अपनी कहानियां साझा की और महसूस किया
कि भले ही उनकी परिस्थितियां अलग हों, लेकिन उनकी जद्दोजहद एक जैसी है। यह पहली रात उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, क्योंकि इसने उनमें एकजुटता और संघर्ष की नई ऊर्जा भर दी। बारिश ने उनकी कठिनाइयों को और बढ़ा दिया था। किसी के पास पैसा नहीं था और पेट भरने का भी कोई साधन नहीं था, लेकिन पांचों ने फैसला किया कि वे अपनी किस्मत को खुद बदलेंगी। उन्होंने मिलकर काम करने का निश्चय किया। पहला कदम था अपने पेट की भूख मिटाना। अंजू, जो एक बेहतरीन रसोइया थी, ने सुझाव दिया कि वे सड़क के किनारे चाय और पकौड़े का एक छोटा सा ठेला लगाएंगी। बाकी चारों ने उसकी इस योजना का समर्थन किया और मिलकर पैसों का इंतजाम किया। चाय और पकौड़े के ठेले से उन्होंने छोटी सी शुरुआत की। बारिश के कारण लोग ठंडी में गर्मा-गर्म चाय और पकौड़े के लिए उनके ठेले की ओर आकर्षित होने लगे। धीरे-धीरे उनका ठेला लोकप्रिय हो गया और उनकी मेहनत रंग लाने लगी। हालांकि उनका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। ठेले पर काम करते वक्त उन्हें समाज के कई ताने सुनने को मिले। कुछ लोग कहते, अरे, ये तो बहुएं हैं, इन्हें इस तरह काम करना शोभा नहीं देता। किसी ने कहा, इनके परिवार वाले इन्हें छोड़ गए, इसलिए ये अब सड़क पर आ गई है। लेकिन पांचों बहुओं ने इन तानों को नजरअंदाज किया। उन्होंने अपने आत्मसम्मान को गिरने नहीं दिया और अपने काम को पूरी ईमानदारी और लगन से किया। वे जानती थी कि समाज उनके काम को छोटा समझता है, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि वे अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाएंगी। कई महीनों तक कठिन परिश्रम के बाद पांचों महिलाओं ने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि वे एक छोटी सी दुकान किराए पर ले सकें। उन्होंने अपनी चाय और पकौड़े के व्यापार को बढ़ाया और अब वे सिर्फ सड़क के किनारे नहीं, बल्कि एक स्थायी दुकान से अपना काम करने लगी। उनकी दुकान अब शहर की पहचान बन गई थी। उनके पकौड़े और चाय की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी और लोग अब उनकी तारीफ करने लगे। जो लोग पहले उन्हें ताने मारते थे, वहीं अब उनकी सराहना करने लगे थे। प्रिया, जो सबसे शांत और संयमी थी, ने कहा, हमने सिर्फ अपनी मेहनत से यह सब हासिल किया है, किसी ने हमें कुछ नहीं दिया। कुछ सालों बाद पांचों महिलाओं ने न केवल आर्थिक रूप से खुद को आत्मनिर्भर बना लिया, बल्कि समाज में भी अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। उन्होंने यह साबित कर दिया था कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर आप में हिम्मत, संघर्ष करने की इच्छा शक्ति और एकजुटता हो, तो आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। अंजू, सुनीता, कविता, रीमा और पूजा ने अपनी कहानियों के माध्यम से यह संदेश दिया कि महिलाएं किसी भी परिस्थिति में अपनी पहचान बना सकती हैं। उन्होंने यह दिखा दिया कि अगर महिलाएं एकजुट हो जाएं, तो वे किसी भी तूफान का सामना कर सकती हैं। यह कहानी 5 ऐसी महिलाओं की है जिन्होंने बेघर होने और समाज के ताने सुनने के बावजूद हार नहीं मानी। बारिश के बीच उनके संघर्ष की शुरुआत हुई और उन्होंने अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और एकजुटता के बल पर अपनी किस्मत खुद लिखी। यह कहानी न सिर्फ प्रेरणा देती है, बल्कि यह भी बताती है कि महिलाएं किसी भी परिस्थिति में अपनी पहचान और सम्मान को बनाए रख सकती हैं। पांचों बहुओं ने यह साबित कर दिया कि मेहनत और संघर्ष से जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक
शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।